आज देवकीनंद जी महाराज ने अपने पुत्र देवांश ठाकुर को कथा मंच पर बिठाया, कथा करवाए। लोग इससे विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं देवकीनंद जी महाराज ने बेटे को लॉन्च कर दिया, ये धंधा कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं कि देवकीनंद जी महाराज अपने पुत्र को कथा में उतारे, दूसरे को क्यों ना उतारे? देखिए, अब अगर आप इसे कहते हैं गलत तो मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए। इसी देश में संवैधानिक नियम बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्टी के दौरान मर जाता है तो उसका बेटा ही उसके स्थान पर नौकरी ले लेता है, उसका परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी। तो क्या ये वंशवाद नहीं? आप नौकरी करने गए तो आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि उस नौकरी के दौरान मर सकता है कोई पुलिस वाला। क्या पुलिस इसलिए आप बने हैं कि आप मरेंगे? नहीं, पुलिस बनाया ही गया है आपको लड़ने के लिए। फिर उसमें आपके बेटे को या परिवार को क्यों नौकरी मिले आपके मरने के बाद? फिर भी सरकार आपको एक नौकरी देती है। क्या ये वंशवाद नहीं? क्या ये संविधान है? क्या ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं? बताइए। लेकिन नहीं, बाप ने मेहनत किया तो बेटे को फल मिला, क्या दोष है? जब समाजवादी पार्टी का बेटा अखिलेश यादव सत्ता में बैठता है तो उससे कोई ये नहीं पूछता तुम हो कौन, बाप के नाम पे गद्दी लिया, हमें इससे भी कोई विरोध नहीं। जब तेजस्वी यादव जी लालू यादव के पुत्र गद्दी पे बैठे, हमने कभी विरोध नहीं किया, उनकी इच्छा, पुत्र हैं, बैठेंगे ही। जब नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा के बाद राजीव गांधी, संजय गांधी के बाद सोनिया गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद अभी उनका पुत्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। वाड्रा जब इस तरह पर बैठ रही है गद्दियों में, कांग्रेस की अध्यक्षता ले रही है, अगला प्रधानमंत्री कोई गारंटी से कह दे कि कांग्रेस जीतेगी तो राहुल गांधी नहीं बनेगा, बनेगा वही, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुत्रवाद है? ये नहीं, बाप का बनाया चीज है। भाई मैं करोड़ों कमा रहा हूं तो मैं अपने पुत्र को ही सत्ता दूंगा, गद्दी दूंगा, तो इसमें समस्या क्या है तुम्हें? इसी देश में उदयनिधि स्टालिन का बेटा, एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन आता है, उप मुख्यमंत्री बनता है, समस्या नहीं। इस देश में सांसद विधायक का ही परिवार अगला बार चुनाव लड़ेगा, उसके मरने के बाद समस्या नहीं। एक पासवान का बेटा चिराग पासवान फिर से नेता बनेगा, समस्या नहीं। एक यादव का बेटा फिर से मुख्यमंत्री बनेगा, समस्या नहीं। इस देश में हजारों अधिकारियों का, परिवारों वालों का पुनः सरकारी नौकरी हो जाती, समस्या नहीं। लेकिन देवकीनंद ठाकुर जी ने अपने पुत्र को गद्दी दे दी, समस्या इस बात से। भाई देवकीनंद जी महाराज ने अपने पुत्र को गद्दी जो दिए हैं, अब जिनको सुनना होगा वो सुनेंगे, जिनको नहीं सुनना होगा नहीं सुनेंगे। देवांश ठाकुर कथा कर रहा है, ये जिसको पसंद है वो सुनेगा, जिसे नहीं पसंद है उसे नहीं सुनेगा। और देवांश ठाकुर का मुझे लगता है वो मुझसे बहुत छोटा होगा उम्र में। देवांश ठाकुर का उम्र मुझसे कम होगा, वो मुझसे छोटा होगा, ज्यादा एज का लड़का नहीं होगा, और आप उसे टारगेट कर रहे हैं। याद रखिएगा, आज मैं एक छोटा कथावाचक हूं, लोग मुझे नहीं पूछ रहे, कल मैं बहुत भी बड़ा कथावाचक या वायरल हो जाऊं तो लोग कहेंगे बाबा जी ये कर रहे बाबा। लेकिन बाबा जी इस जगह पे आने के लिए कितनी मेहनत की है आपको नहीं पता। याद रखिएगा, जितना एक साइंस और एमएससी का स्टूडेंट पढ़ता है उससे ज्यादा हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। वो अनपढ़ नहीं होते। आपका किताब अलग है, हमारा किताब अलग है ना। जिसे स्पेस की पढ़ाई है वो स्पेस में छानबीन कर रहा है, जिसे समुद्र की पढ़ाई उस समुद्र में उतर करके कर रहा है। अब कोई कहेगा कि नहीं दोनों गलत है क्योंकि ये उल्टा है वो उल्टा है, दोनों का अपना अपना रास्ता अलग है। हम शास्त्र के रास्ते में, हम शास्त्र की बात करते हैं, हम कथावाचक हैं, हम कथा की बात करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं धर्म धंधा है इसलिए देवकीनंद जी कर रहे, तो भैया संविधान से बड़ा धंधेबाज कौन है? फिर तो सबरे बेटे उसी में गद्दी में बैठेंगे, फिर तो जातिगत अधिकार उसमें मिल गया। अमीर गरीब सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार और देश में किसी के साथ, गरीबों के साथ अपराध होता है तो उसका कारण संविधान है। एक संविधानिक नाम पे झूठा एफआईआर लिख दो, बर्बाद। संविधानिक नाम पे आपके पास अन्याय हुआ, आप कोर्ट जाइए, आपको 20 साल केस लड़ना होगा, और सामने वाला अगर आपको कोर्ट में घसीट दिया, अगर वो पैसे वाला है तो आप बर्बाद। आप वकील से लड़ नहीं सकते हैं, पुलिस वाले को बोल नहीं सकते हैं, नेताजी से आप बहस नहीं कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध में आप बोल नहीं सकते, चाहे किसी भी राज्य की हो, किसी भी सेंट्रल में हो, कोई भी रहे। तो सबसे बड़ा अन्याय कौन हुआ? तो जिसे जो आती है वो उससे बोलता है। इसलिए देवांश ठाकुर जी की विरोध करना बंद कीजिए। ये उनकी निजी इच्छा है, निजी परियोजना है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनकी निजी चीज है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है।